नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज हम इसमें देखेंगे त्रयोदशः पाठः चतुरः वानरः, जिस पाठ की विधा है कथा। तो हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद एवं सस्वर वाचन करना हम सीख चुके थे। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो प्रश्न पहला है, जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत, जामुन का वृक्ष कहाँ था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नदी तीरे। का उत्तर होगा नदी तीरे अर्थात नदी के किनारे। खा कह प्रतिदिनम जम्बू फलानी खादती इसमें, यानी प्रतिदिन कौन प्रतिदिन जामुन के फल खाया करता था, कौन खाता था। तो आप उत्तर लिखेंगे वानरः। तो यानी वानर बंदर प्रतिदिन जामुन के फलों को खाया करता था। गा वानरस्य मित्रम कह आसीत, वानर का मित्र कौन था। तो आप उत्तर लिखेंगे मकरः अर्थात मगरमच्छ किसका, वानर का मित्र था। आगे घा का वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति, कौन वानर के हृदय को खाने की इच्छा चाहती थी, कौन खाने की इच्छा करती थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मकरस्य पत्नी, यानी मगर की पत्नी वानर के हृदय को खाना चाहती थी। अब आगे सेकंड प्रश्न में एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब हम एक वाक्य में उत्तर देंगे। तो अब आपका प्रश्न है कि वानरः कस्मै जम्बू फलानि ददाति इसमें, बंदर किसे जामुन के फल दिया करता था। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वानरः मकराय जम्बू फलानि ददाति इसमें, बंदर मगर के लिए जामुन के फल दिया करता था। आगे खा मकरः कस्यै जम्बू फलानि अयच्छत, मगरमच्छ किसको जामुन के फल देता था। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे कि मकरः स्वपत्न्यै जम्बू फलानि अयच्छत, यानी मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जामुन के फल दिए। मगर किसको देता था, अपनी पत्नी को देता था। आगे वानरः कीदृशानि फलानि खादति इसमें, यानी बंदर कैसे फल खाता था, बंदर कैसे फल खाता था। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि वानरः मधुराणि फलानि खादति इसमें, बंदर मीठे फलों को खाता था। आगे इनके नंबर सही डाल लेंगे, का खा गा और घा, इस प्रकार से लिखेंगे। नद्याः मध्ये मकरः वानरम किम अवदत्, नदी के बीच में मगर ने वानर को क्या बोला या क्या कहा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि नद्याः मध्ये मकरः वानरम अवदत्, नदी के बीच में मगरमच्छ ने वानर को बोला, कहा कि मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा करती है। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न के उत्तरों को इस प्रकार से नोट करेंगे और पहले प्रश्न के उत्तरों को आप इस प्रकार कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानानि पूरयत,
अब खाली स्थान को भरना है। यथा मधुरम फलम, तो मधुरे फले मधुराणि फलानि, यानी ये आपका एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो इसी प्रकार से आप इन खाली स्थानों में शुष्कम पत्रम, शुष्के पत्रे, शुष्कानि पत्राणि, फिर रक्तम कमलम, रक्ते कमले, रक्तानि कमलानि, फिर आगे निर्मलम हृदयम, निर्मले हृदये, निर्मलानि हृदयानि, फिर आगे स्वस्थम शरीरम, स्वस्थे शरीरे, स्वस्थानि शरीराणि, सुंदरम गृहम, सुंदरे गृहे, सुंदराणि गृहाणि। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को, इन उत्तरों को आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे। चौथे प्रश्न में ध्यानेन वाक्यम पठित्वा पुनः लिखत, ध्यान से वाक्यों को पढ़कर पुनः लिखो। यथा जैसे वानरः वृक्षे अवसत, तो आपने लिखा कि वानरः वृक्षे वसति स्म। फिर आगे निखिलः गृहम अगच्छत, तो आप इसको सही लिखेंगे निखिलः गृहे गच्छति स्म। रामः वने अवसत, तो आप लिखेंगे रामः वने वसति स्म। पिता पुत्रम अवदत्, पिता पुत्रे वदति स्म। सा उच्चैः अहसत, तो सा उच्चैः हसति स्म। इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न के उत्तरों को लिखेंगे। अब आगे उदाहरणम अनुसृत्य लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखो। यथा खाद धन इक्त्वा बराबर खादित्वा, खाकर। तो मकरः जम्बू फलानि खादित्वा प्रसन्नः अभवत्, मगरमच्छ जामुन के फलों को खाकर प्रसन्न हुआ। तो अब आगे इसमें दिया है कि बालकः विद्यालयम पाठम पठति, बालक विद्यालय पाठ पढ़ता है। तो गम धन इक्त्वा, तो मिलाकर के बन जाएगा गत्वा, बालक विद्यालय जाकर पाठ पढ़ता है। फिर बालिका उच्चैः वदति, बालिका ऊंचे स्वर से बोलती। हस धन इक्त्वा, तो मिलाकर के बनेगा हसित्वा, यानी बालिका ऊंचे स्वर से हंसकर बोलती है। वानरः वृक्षे तिष्ठति, वानर वृक्ष में ठहरता है, यानी कूर्द धन इक्त्वा मिलाकर के बना कूर्दित्वा, वानर वृक्ष में कूदकर चढ़ता है। बालकः पाठम खेलति, तो पठ धन इक्त्वा मिलाकर के बना पठित्वा, बालक पाठ पढ़कर खेलति खेलता है। अब आगे उचित क्रियापदम योजयत, उचित क्रियापदों को हमें इसमें जोड़ना है। तो अब आप समझ लें कि यहाँ पर हमें कर्ता दिए हैं और अव्यय दिए हैं। अब इसमें हमें जो खाली स्थानों में क्रियाएं दी गई हैं, उन सभी क्रियाओं को आपको क्या करना है, सही लिखना है। तो कर्ता हमारा जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया हमारी उसी पुरुष वचन की लगेगी। तो आप किस प्रकार से इसमें लिखेंगे, तो जैसे त्वम कुत्र, तो त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। तो गमिष्यति ये प्रथम पुरुष की है और गमिष्यसि ये आपका मध्यम पुरुष है। तो त्वम कुत्र गमिष्यसि, यानी ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अहम पत्रम, तो अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन है और ये बहुवचन है, जे आपका लेखिष्यामि, अहम पत्रम लेखिष्यामि।
तो ये आपका सही हो जाएगा। इसको हम यहाँ भर देंगे। वयम पुष्पाणि, वयम, अहम, आवाम, वयम, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया आएगी आने श्यामः, उत्तम पुरुष बहुवचन। यूयम कदा, त्वम युवाम यूयम, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी वदिष्यथ, ये लगेगी वदिष्यथ। ये आपका एक वचन में है, ये बहुवचन में। सह फलम, अब आपका सह आ गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, आपकी लगेगी सह फलम खादिष्यति, वह फल खाएगा। तो ये आपका भूतकाल की है, तो ये सही लगेगी खादिष्यति। ते उच्चई है, ते सह तौ ते, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी हसिष्यन्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा हसिष्यन्ति। किम युवाम भोपाल नगरे, युवाम, त्वम युवाम, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में लगेगा वशिष्यथ, ये आपका सही हो जाएगा। किम युवाम भोपाल नगरे वशिष्यथः। फिर आवाम पाठम, अहम, आवाम, वयम, आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में लगेगा पठिष्यावः, तो आपका ये सही हो जाएगा आवाम पाठम पठिष्यावः। फिर तौ विद्यालयम सह तौ, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा आगमिष्यन्तः, आगमिष्यन्ति ये बहुवचन है, ये आपका द्विवचन होगा आगमिष्यतः, आगमिष्यतः, तौ विद्यालयम आगमिष्यतः। इस प्रकार से आप इसको पूरा कर लेंगे। जितने भी ये आपके खाली स्थान दिए गए हैं, उन सभी खाली स्थानों को आप इनमें सही को खाली स्थानों में भर लेंगे। तो अब आगे हम योग्यता विस्तार का एक प्रश्न और कर लेते हैं। कथाम आधृत्य क्रमानुसारम पुनः लिखत, यानी कथा के आधार पर क्रम के अनुसार पुनः लिखो। ये हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप इन वाक्यों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, पहले नंबर पर हम वाक्य को लिखेंगे कि एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। तो इसको हम सबसे पहले नंबर में नोट करेंगे। इसके बाद अब नंबर आएगा तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति इसमें, एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था और उसमें एक बंदर रहता था। तो ये आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आएगा आपका कश्चित् मकरः तस्य मित्रम आसीत्, कोई मगर उसका मित्र था। तो इसे हम तीसरे नंबर में रखेंगे, मगर था। फिर आगे क्या हुआ कि परम सा दृढ़ निश्चया आसीत्, यानी उसके बाद वह दृढ़ निश्चयी था। तो ये आपका चौथे नंबर का हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे अद्य त्वम मम गृहमागच्छ, आज तुम मेरे घर चलो। तो ये आपका पांचवें नंबर में हो जाएगा। इसके बाद फिर दिया है कि त्वम तू जले वससि कथम अहम तत्र गंतुम शक्नोमि, तुम तो जल में रहते हो, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये आपका छठवें नंबर का पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि रे मित्र मम हृदयम तू वृक्षस्य कोटरे निहितम, अरे मित्र मेरा हृदय तो वृक्ष की खोखल में ही रह गया है। तो इसे आप अगला पॉइंट देंगे, सातवां नंबर। फिर आगे त्वम मूर्खा असि
तुम मूर्ख हो, इसको आप अगला नंबर देंगे। और इसके बाद हो जाएगा इतः, इस प्रकार परम त्वया सह मम मैत्री समाप्ता, इस प्रकार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हुई। इसको आप 9वें नंबर में नोट करेंगे। तो कथा क्रम संयोजन को इस प्रकार से आप क्रम से नंबर से आप लिख लेंगे। और ध्यातव्यम कुत्रचित लिट लकारे स्वरूप परिवर्तनम दृश्यते तद यथा, यानी लिट लकार जे आपका लट लकार से लिट लकार में परिवर्तन किया गया है, इसको आप याद रखेंगे कि पा पिब धातु चलती है पिबती, और लिट लकार में होता है पास्यति, गम होता है गच्छ, तो लट लकार में गच्छति, तो यहाँ बनता है लिट लकार में गमिष्यति। स्था धातु चलती है तिष्ठ, यानी लट लकार में तिष्ठति, और लिट लकार में होता है स्थास्यति। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, इनका हम परीक्षा में अधिकतम उपयोग करते हैं और कहीं कहीं इसको पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।